हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। तो जी अभी नहा के आई हूँ, क्लीनिंग मेरी हो गई है। उसके बाद मैं बैठ के आराम से चाय पी रही हूँ अपनी, क्योंकि बच्चे ना अभी सोए हुए हैं। तो चाय पी के आराम से फिर बच्चों को मैं उठाऊँगी। इससे पहले ना जो भी चाय के बर्तन हैं और कुछ दूध वगैरह के हैं और कुछ पानी के बर्तन हैं, तो ये मैं धुल के रख दूँगी, क्योंकि साथ के साथ ये धुल जाएंगे। अभी इतना टाइम है मेरे पास कि मैं इनको ना धो के रख लूँ। और आज मेरी कमर में फुल बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, इसलिए मैंने 2-4 बिस्किट चाय के साथ ही ले लिए थे। तो अभी मैं पेन किलर ले लूँगी, क्योंकि आज संडे है ना, तो काम भी बहुत सारे हैं। बीमार होने का तो टाइम ही नहीं लगता है, क्योंकि आज बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड जी भी घर पे ही हैं। तो काम तो बहुत सारे होने वाले हैं। संडे का दिन है ना, सबकी छुट्टी का दिन होता है, हमारा उस दिन एक्स्ट्रा काम रहता है, क्योंकि बच्चे भी घर पे रहते हैं, हस्बैंड भी घर पे रहते हैं। तो काम तो एक्स्ट्रा होने ही है। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो और काम फैलता है। और अभी ना इनकी 3 दिन की छुट्टी हो गई थी, क्योंकि फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हैं 15 से। और पहले तो ना इनके थे मतलब प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो 15 से इनके जो है हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी ना मैं लड्डू को उठा रही थी, चीकू तो पहले ही उठ गया था। तो दोनों में से कोई सा भी उठ जाए, मैं पहले हिला देती हूँ उसी को जो पहले उठता है। अभी ना लड्डू भी उठा ही है, वो सुस्ती में लेटी हुई है। तो दोनों के डायपर मैं निकाल दूँगी। और एक का फुल है और एक का ड्राई है। तो छोटे का पहले जो है ड्राई निकलता है हमेशा, और लड्डू का थोड़ा सा फुल ही निकलता है। तो अभी चादरों को मैं ना अभी फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि ना बेड पे थोड़ी जगह हो जाएगी, नहीं तो फिर सारा चद्दरें चद्दरें फैली हुई है ना, तो स्पेस ही नहीं है। नहला के लेके आऊँगी ना बच्चों को, फिर ये ना कभी कोई सी चादर खींचता है, कभी कोई चादर खींचता है, तो फिर नहलाते ही जो है चादरों में घुस जाते हैं ये। इसलिए पहले खाली कर लेती हूँ बेड को, उसके बाद जो मैं लेके जाऊँगी। नम ललाई हूँ, देसा ईसाई हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। राधे राधे। हेलो भाई। और बस अब ना बच्चों को मैंने नहला दिया है। उसके बाद मैंने लंच भी बना लिया है। आज लंच और डिनर एक ही हो गया है, क्योंकि हस्बैंड के सिर में दर्द था ना, तो वो अभी ना सोए हुए थे काफ़ी देर तक। तो फिर मैंने बीच में उठाया भी नहीं है, क्योंकि एकदम से हम उठा देते हैं ना, तो और ज़्यादा पेन हो जाता है। इसलिए फिर बच्चों को मैंने फ्रूट कट करके दे दिया था। तो इसलिए फिर जो है लंच एक साथ ही कर लेंगे हम। और इतनी अच्छी धूप खिली हुई है ना, पहले तो ना ये रहता कि बारिश आ जाएगी, ये आ जाएगा। अब तो धूप इतनी तेज़ है कि 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। और अब हो गया इनका झगड़ा, तो बस कुछ ही मिनटों में इनके झगड़े हो जाते हैं। मैं 1 मिनट भी चली जाऊँ ना इनको छोड़ के, तभी किसी ना किसी बात पे जो है इनके झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और बस अभी ये कोरियर आया था, मैंने बटर पेपर मंगवाया था, तो उसी के ऊपर इनका जो हो रखा है कि मैं खोलूँ। तो खुल कोई से भी नहीं रहा था। फिर मैंने थोड़ा-सा ना एक साइड से ओपन कर दिया था, तो जाके इससे खुला है। ये ना बटर पेपर मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है, क्योंकि ख़त्म हो गया था काफ़ी दिन से। हम एक बार ना डीमार्ट गए थे, तभी लेके आए थे। उसके बाद ना तो जाना हुआ, और बस फिर इसलिए मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आया है, क्योंकि ना तीनों को ही देना पड़ता है, तो ज़्यादा भी लगता है। इसीलिए फिर ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया ना, तो काफ़ी दिन तक चल जाएगा। वो ना क्वांटिटी कम थी उसकी, तो जल्दी ही ख़त्म भी हो गया था। और देखिए बहुत ही अच्छा आया है, मतलब फ्री साइज़ में ही है। और बस अभी इसको मैं रख के आऊँगी, क्योंकि ये वाला जो पेपर है ना, इसको भी निकाल रहे थे, तो फिर मैं इसको बाद में ही निकालूँगी। और ये शाम का टाइम है, बच्चे पूरा दिन नहीं सोए थे, मतलब लेट के ही नहीं देखा था इन्होंने। तो 7 बजे इनकी नींद लग गई है, और मैं ना इनकी पढ़ा रही थी इनको, लेकिन इनको सोना था। फिर मैं ज़बरदस्ती उठा रही थी ना, तो फिर इनके जो है रोना स्टार्ट हो रहा था। इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, इतने सो जाएँगे 1 घंटा, फिर मैं उनको उठा दूँगी जल्दी से ही। और हस्बैंड के लिए मैंने बनाई है रोटी और आलू की गोभी की सब्ज़ी। और अपने लिए और बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी सेवियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, वो मतलब इतना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत ही लेंगे। तो पहले मैं इनको ड्राई रोस्ट ही करूँगी, और उसके बाद जो है इसमें छोंक लगा देंगे। बहुत ही अच्छी लगती हैं, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था रोटी खाने का, तो इसलिए ना कभी-कभी हो जाता है ना, थोड़ा चेंज चाहिए रहता है। तो इसलिए फिर सेवियाँ रखी थी, तो फिर बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने ना इसमें प्याज फ्राई कर लिया है, और फिर टमाटर डाल दिया, फिर सारे जो हम मसाले डालते हैं वो डाल दिया है इसके अंदर। मैं जीरा वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, राई का छोंक लगाती हूँ। और अभी ना
इसमें मैंने पानी डाल दिया है और जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे वो डाल दिए हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से बन गई है, काफ़ी जल्दी बन जाती हैं। अभी ना आपको लग रहा होगा कि थोड़ा-थोड़ा गीला लग रहा होगा ये, लेकिन है ना थोड़ा-सा हम बंद कर देंगे ना ठंडा होने के बाद ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और इसमें मैंने नींबू डाल दी है आधा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद है और हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आई। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग का है, ये मंडे का दिन है और आज है ना बच्चे जाएँगे स्कूल में, इनके पेपर हैं। तो क्लीनिंग करने के बाद सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। आज मैं बनाऊँगी आलू और बीन्स की सब्ज़ी, तो प्याज मैं डाल दूँगी क्या था और बस इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। उसके बाद जो है मैंने डाल दिया है टमाटर। अभी बेसिक मसाले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, जो भी नमक, मिर्च, हल्दी, मिक्स पाउडर वगैरह डालते हैं वही। और बीन्स और आलू मैंने कट कर लिए हैं, तो धो के इसको अच्छे से और फिर हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा-सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि आलू जो है वो गल जाए। तो इतने जो ये आलू की और बीन्स की सब्ज़ी बनती है ना, इतने मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी आया और बार-बार ना लाइट ऑफ हो रही थी फ़ोन की। और बस अभी ना मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के और ढक के चली गई थी। अभी नहा के आई हूँ तो इतने जो है सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। अब फटाफट से पराठे सेक लेते हैं। स्क्वायर शेप में पराठे सेकूँगी। बच्चे पूछते हैं कि मम्मा ट्रायंगल डाले हैं, स्क्वायर में डाले हैं। बच्चे भी ना मतलब नोट करते हैं इन चीज़ों को। और आज है ना बच्चे आ जाएँगे 12 बजे, तो 1 घंटा पहले आ जाएँगे और बाद में ही मैसेज आया था स्कूल से। तो कुछ काम था कि मैं ना यही सोच के बैठी थी कि ना बच्चे जिस दिन स्कूल जाएँगे ना, 3 दिन से इनकी छुट्टियाँ थी, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा काम तो मैं कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि बच्चों के साथ ना किसी भी चीज़ के हाथ लगाओ ना एक्स्ट्रा, तो फिर मुसीबत मोल लेने वाला काम है। क्योंकि जितना हम समेटते जाते हैं ना उतना ही फैलाते जाते हैं, इसलिए स्कूल चले जाएँ उस दिन का ही मैं वेट कर रही थी। लेकिन आज गए हैं तो फिर 12 बजे आ जाएँगे। इतने मेरे घर के काम ख़त्म होएँगे ना, जैसे 10 बज जाएँगे मुझे आराम से, 9:30 10 बज जाएँगे। चाय वगैरह लूँगी बीच में तो 10 तो आराम से ही बज जाते हैं। उसके बाद जो है फिर टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे ना अपनी एडिटिंग का काम भी इनके आने से पहले ही करना है, लेकिन देखती हूँ होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम भी हैं आज मुझे। देखती हूँ जितना निपटेगा ना उतना ही मैं कर लूँगी, ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं लूँगी, क्योंकि रात को भी मैंने टैबलेट लेके मैं लेटी थी तब जाके जो है मेरे आराम हुआ था। जो हमारे डेली के काम है ना, खाना, झाड़ू, पोछा, रोटी, सब्जी वगैरह मतलब सारी चीज़ें हैं, वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई एक्स्ट्रा काम के हाथ लगाएँ ना तो आगे से आगे दिखता ही रहता है। एक बार अगर अलमीरा के हाथ लगा लिया ना तो दूसरी अलमीरा दिखाई देगी, और वो करने के बाद फिर कुछ और ही दिखाई देगा। तो इसीलिए ना कोई एक्स्ट्रा काम करने से पहले ना पहले मैं थोड़ा-सा ठीक हो जाती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, अगर शरीर ही साथ नहीं है ना तो फिर काम ऐसे कैसे रखे ही रह जाएँगे, क्योंकि फिर दिवाली भी आने वाली है, उसकी भी क्लीनिंग में लगना है। इसलिए मैं सोच रही थी कि बच्चे जाएँगे ना तो आज मैं थोड़ा-सा काम कर ही लूँगी स्टार्ट दिवाली का, क्योंकि ना फिर धीरे-धीरे ही करूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना साथ में, तो फिर धीरे-धीरे ही मुझे करना पड़ेगा। अगर बच्चे बड़े होते हैं ना तो फिर जो है एक साथ निपटा सकते हैं हम, लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं ना तो थोड़ा-थोड़ा ही पोर्शन मुझे लेना पड़ता है। पिछले साल भी मैंने ना थोड़ा-थोड़ा ही स्टार्ट किया था, और दिवाली से ना थोड़े दिन पहले ही मैं जो है फ्री भी हो गई थी। और एक बार लग जाओ ना तो फिर तो होता ही रहता है, मतलब एक बार स्टार्ट करने की देर रहती है। और अभी ना मैंने चीनी निकाली है ना तो इसमें चींटियाँ थी, और मैंने देख के फिर चाय में तो डाल दी है, और इसको ना मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और चारों तरफ ना चोक लगा के फिर इसको रख दूँगी। चींटियाँ निकल जाएँगी, और ये डिब्बा है ना इसको धो के रखूँगी, सूख जाएगा ना फिर मैं इसमें डाल दूँगी। चींटियाँ ना उसके ऊपर जो ये ड्रॉअर है ना इसके अंदर आई हुई हैं, और बिस्किट में कल मैंने बिस्किट भी निकाला था ना तो उसमें भी थी। फिर चोक मैंने लगा दिया था सारे में, लेकिन ये डिब्बे के अंदर थी। मुझे ना इसकी करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो कल बच्चे जाएंगे ना स्कूल में तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन ही मैं ले लूँगी। मैं सोच रही थी कि मैं बेडरूम से लगूँ, लेकिन अभी ना मुझे जो है किचन से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि इस वाली कैबिनेट में ना सारा सामान राशन का है, कभी उसमें ना चींटियाँ हो जाए, तो इसलिए सारी चीज़ें निकाल निकाल के साफ़ करके तभी मैं रख दूँगी। तो करना तो है ही, तो फिर अच्छे से मैं कर लूँगी, क्योंकि फिर ना सफाई में लगी जाऊँगी फिर मैं साथ के साथ ही। अभी मैं सोच रही थी कि नवरात्रि के बाद लगूँ या नवरात्रों में लगूँ, लेकिन फिर टाइम नहीं लगेगा, तो धीरे-धीरे ही करना है, क्योंकि बच्चों के साथ है ना कभी गैप भी लग सकता है, तो इसलिए अभी मैं स्टार्ट ही कर दूँगी। जो भी बर्तन थे ना रात को जो धुले थे उनको मैं अरेंज कर दूँगी। हस्बैंड हो गए हैं ऑफ़िस के लिए रेडी, और बस मैंने टिफ़िन भी रेडी कर दिया था। अभी चाय बन गई थी तो इसको मैं ना छान के रख लूँगी। मेरे से ना गर्म चाय नहीं पी जाती है, तो थोड़ी देर बाद ही जो मैं किचन के बर्तन हैं ना थोड़े बहुत हैं उनको साफ़ करके किचन की क्लीनिंग करके उसके बाद मैं आराम से चाय पीऊँगी, फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो फिर क्योंकि ना फिर टाइम नहीं लगेगा, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी थे आज, वो भी मुझे निपटाने थे, लेकिन वो शूट वगैरह नहीं किया मैंने, क्योंकि ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हम शूट नहीं करते हैं, बस वो करने ही होते हैं।
तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि सारी चीज़ें कैमरे पे भी नहीं हो पाती है ना। तो वो ही था और अभी ये रूम है ना ऐसे फैला हुआ था क्योंकि बच्चे भी गए हैं, हस्बैंड भी गए हैं, तो रूम तो एकदम से मैसी ही था। सारे बेड को मैं साफ़ करूँगी, चद्दर मुझे ना अभी चेंज ही करनी थी लेकिन मैं कल देखती हूँ, कल करूँगी। आज तबीयत भी ठीक नहीं थी ना रात को, तो इसलिए वो जितना काम हो पाया ना मैंने उतना ही किया। बस मैंने ना गंदे कपड़े निकाल दिए थे अलग से और जो ठीक कपड़े थे वो मैंने रख दिए अलमीरा में दोबारा से तय करके। और अभी ना चद्दर भी मैं ऐसे कपड़े से झाड़ दूँगी, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, 2-3 दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना। और बस सारे में मैं डस्टिंग तो कर दूँगी क्योंकि ना एक बार सारे में हाथ फेर दो ना तो भी जो है साफ़-सफ़ाई दिखती है। चद्दर मैंने अच्छे से झाड़ दी है और सारे में कपड़ा लगा दिया है एक बार। तो बस अभी किरकिराहट फ़ील हो रही थी क्योंकि हस्बैंड भी गए हैं, बच्चे भी गए हैं, तो फिर पता नहीं कई बार ना मुझे खुद से ही लगता है कि किरकिराहट हो रही है, तो उस दिन मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अभी ना अच्छे से मैं सारे में झाड़ू लगा लूँगी और एक बार सुबह पोछा तो लग ही गया और अब ना मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी सारे में, तो फिर एकदम से साफ़ हो जाएगा क्योंकि किरकिराहट लग रहा था मुझे। तो कई बार लगता है तो कई बार नहीं भी लगता है। जिस दिन लगता है ना उस दिन मैं सारे में झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से। सुबह ना 6 बजे आँख खुल गई थी और 6 बजे से अब तक मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ। तब जाके मेरे साढ़े 9-10 बजे तक सारे काम हो जाते हैं और बच्चों के साथ काम सँभालना बहुत ही मुश्किल रहता है। छोटे बच्चों के साथ वो भी 2-2 एक साथ के हैं क्योंकि झगड़े होते हैं इनके, खेलते कम हैं, झगड़ते ज़्यादा हैं। बच्चे सँभालना, साथ में काम करना एक अकेले बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर खुद का भी काम रहता है और टाइम से ही सबको सारी चीज़ें भी चाहिए रहती हैं। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है अकेले को ही। कहीं एक दिन ऐसा भी था कि कुछ भी मतलब मैं एक सिंगल काम भी नहीं कर पाती थी और ये सारी हिम्मत, सारी ताकत है ना बच्चों से ही मिलती है क्योंकि ना बच्चे होने के बाद ना कुछ नहीं दिखता है। फिर या बीमार हो, दर्द है, कुछ भी नहीं दिखता है। सारी चीज़ें है ना हम इग्नोर करके चलते हैं, सिर्फ बच्चों की वजह से ही है सब कुछ, ये लगता है। और अभी ना ये मैं हैंड वॉश वाले डिब्बे में ना शैम्पू डाल रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा डिब्बा है ये, इसकी वजह से ना मुझे बाथरूम में रखना पड़ता है और ना ख़त्म ही होने वाला है और मुझे ये फेंकना था। तो मैंने ये जितना बचा था ना उसमें थोड़ा-सा पानी मिला के हैंड वॉश वाले डिब्बे में पलट लिया है, ये काम आ जाएगा, फेंकने से तो अच्छा ही है। तो हम इंडियन हाउसवाइफ़ है ना, ऐसे ही जुगाड़ लगाते रहते हैं। अभी मैंने ना वाइपर लगाया है बाथरूम में अच्छे से, अभी मैं हार्पिक डाल दूँगी। कई बार मैं ना शैम्पू डाल देती हूँ, कई बार मैं सर्फ़ के साथ भी जो है धो देती हूँ, अच्छे से चमक जाता है। अभी मैंने हार्पिक डाल दिया है और उसके बाद जो है मैं इसको ब्रश के साथ अच्छे से जो है रगड़-रगड़ के साफ़ करूँगी, एकदम से चमक जाता है और फिर मैं वाइपर लगा दूँगी। और अभी ना बच्चे स्कूल से तो आ ही गए थे, वॉइस ओवर करने में इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि बैकग्राउंड में ना इनकी जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, कितना भी समझा लो और अभी ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। बस बाथरूम अच्छे से साफ़ कर लिया है, उसके बाद मैं दूध लेने गई, पानी लेने गई और फिर मैंने अपनी एडिटिंग स्टार्ट की, लेकिन फिर बच्चे आ गए थे बीच में। और अभी ना व्लॉग का ही एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल एक न्यू